सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। आज हम बात करने जा रहे हैं ओल्ड टू न्यू सिलेबस कन्वर्जन कि अगर आप सीएमए के 2016 सिलेबस के स्टूडेंट हैं और अभी सीएमए के 2022 सिलेबस में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस लगानी होगी, कब आपको कन्वर्जन करना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इस पे बैकग्राउंड पे चलते हैं कि ये सिलेबस चेंज क्यों होते हैं, कब होते हैं। तो हर 4 साल में इंस्टीट्यूट सिलेबस को चेंज करता है। पहले 2008 चल रहा था, उसके बाद 2012 आया, फिर 2016 आया। 2020 में नया सिलेबस आना था पर ड्यू टू कोविड आ नहीं पाया, इसलिए 2022 में नया सिलेबस लॉन्च किया गया। राइट, जब नया सिलेबस लॉन्च हो जाता है तो पुराने सिलेबस के लिए कुछ अटेम्प्ट्स आपको दिए जाते हैं कि वहाँ तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, और अगर वहाँ तक आपका सीएमए कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आपको कंपल्सरी नए सिलेबस में कन्वर्ट होना पड़ता है। अभी रिसेंटली दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ है वो आपका लास्ट एग्जाम था सीएमए सिलेबस 2016 का। राइट, तो अगर वहां पे, अब ध्यान दीजिएगा, अगर उस दिसंबर 2023 के एग्जाम तक आपका एक लेवल कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या तो इंटर कंप्लीट हो जाए या फाइनल कंप्लीट हो जाए, तो आपको कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। सर फाउंडेशन का क्या? फाउंडेशन के लिए हम बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली 2-3 अटेम्प्ट में जो भी रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन में हुए हैं वो तो न्यू में ही हुए हैं, तो उनके लिए कन्वर्जन वाली कोई सिचुएशन है ही नहीं। राइट, ओके, तो अब बात कर रहे हैं इंटर की। अगर आपका दिसंबर 2023 में 16 सिलेबस के हिसाब से इंटर कंप्लीट हो जाता है तो आपको अलग से कन्वर्जन करवाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उस फाइनल के रजिस्ट्रेशन में ही आप 2022 सिलेबस को अडॉप्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, अलग से कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, अगर इस अटेम्प्ट में आपका एक ग्रुप पेंडिंग रह जाता है, ठीक है, या दोनों ग्रुप पेंडिंग रह जाते हैं, तो इन दैट केस आपको 2016 से 2022 सिलेबस में कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ेगी। राइट, सेम जो बात है वो फाइनल के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर 23 दिसंबर एग्जाम तक फाइनल कंप्लीट हो जाता है तो आप सीएमए बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कन्वर्जन जैसी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका कोई ग्रुप पेंडिंग रहता है या दोनों ग्रुप पेंडिंग रहते हैं तो इन दैट केस आपको भी नए सिलेबस में कन्वर्ट करना होगा। राइट, सर कब कन्वर्ट करें? एग्जाम तो हो चुके हैं, क्या हम अभी कन्वर्जन करें? तो देखिए, नहीं, अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कन्वर्जन करने की, हालांकि मैं इसमें 2 कैटेगरी बना रहा हूं। ठीक है, आप सबके लिए सेम रूल नहीं एप्लीकेबल हो सकता। अगर आपने दिसंबर में एक ग्रुप का ही एग्जाम दिया है और एक ग्रुप देना आपको पेंडिंग है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चाहे ये ग्रुप पास हो चाहे ना हो, आपको जून 24 तो देना ही देना है। राइट, तो इन दैट केस आपको आज ही कन्वर्जन करवा लेना चाहिए, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अभी वैसे कोई लास्ट डेट नहीं है, पर ऐसा इंतजार ना करें कि रिजल्ट आ जाए फिर करूं, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आज ही कन्वर्जन करवा लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि आपको जून 24 में तो एग्जाम देना ही है। राइट, ओके, अगर आपका एक ग्रुप क्लियर है और दूसरा ग्रुप आपने दिसंबर में दिया है, राइट, या बोथ ग्रुप आपने दिसंबर में दिया है, तो फिर आप रिजल्ट के लिए वेट कीजिए, पहले रिजल्ट को आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद ही कन्वर्जन करें, उससे पहले कन्वर्जन ना करें। तो ये 2 सजेशन है, आप में से अलग अलग कैटेगराइज बच्चों के लिए, डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर कैसे कन्वर्जन करना कैसे है, तो आइए आज हम उसकी भी बात करेंगे, मतलब इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी हम दे देंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। तो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं हम, ये लीजिए, मैंने आपके लिए पहले से वेबसाइट ओपन करके रखी है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में जो नीचे एक विंडो आ रही है, यहाँ पे आपको देखना है, एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा स्टूडेंट कनेक्ट। राइट, इस स्टूडेंट कनेक्ट वर्ड पे आपको क्लिक करना है, तो आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा, कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू सिलेबस 2022। तो इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास में 3 ऑप्शन आ जाएंगे। ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन भी है कि यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इन्हीं में नीचे आप देखेंगे तो देखिए आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है
तो आप उसको रेगुलर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है। अगर आप सिलेबस चेंज करना चाहते हैं उसका ऑप्शन है। और अगर आप चैप्टर चेंज करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है। चैप्टर चेंज किसको करना होता है, कैसे करना होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और प्रोविजनल टू रेगुलर क्या होता है उसकी हम ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुके हैं, राइट। तो आइए बात करते हैं आज सिलेबस कन्वर्जन चेंज। तो पिंक कलर का एक विंडो दिख रहा होगा आपको, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे मांगेगा स्टूडेंट लॉगिन। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहेंगे साहब हमारे पास तो स्टूडेंट लॉगिन है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टूडेंट लॉगिन नहीं भी है तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे नीचे देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, फॉरगॉट पासवर्ड, क्रिएट लॉगिन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और क्रिएट लॉगिन न्यू एप्लीकेंट्स। तो अगर आप 2016 में एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है, क्रिएट लॉगिन अकाउंट, और अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। वो भी मैं बता देता हूँ कैसे, बहुत आसान है प्रोसेस है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आपको पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका नंबर जैसे 0412820 ऐसा कुछ नंबर होगा, ठीक। तो वो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, कोई पासवर्ड डालना नहीं है। आप सोचेंगे ऐसा कौन सा पासवर्ड, मुझे तो पता ही नहीं, पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है आपको। तो ऐसा पासवर्ड जो आपको इजीली याद रह सके, जिसमें एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, 8 डिजिट का हो, कुछ नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के एक पासवर्ड सेट कर लीजिए और वो दोनों जगह पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे डाल दीजिए और सेंड ओटीपी कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका जो इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड मेल है, मैं फिर बता दूं, इसमें आपको रजिस्टर्ड मेल की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर से काम नहीं होगा। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो आप उस पे ऑटोमेटिकली एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है तो आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। यकीन मानिए 1 मिनट से ज्यादा का प्रोसेस नहीं है, राइट। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, अपना पासवर्ड बनाना है, मतलब आपके मन के हिसाब से पासवर्ड लिखना है, ऑलरेडी कोई पासवर्ड नहीं है। मेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करते ही आपका लॉगिन बन जाएगा, राइट। जब आपका लॉगिन बन जाए तो आप क्रिएट हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना, तो आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे, वही पहले वाला पेज जहां से हमें लॉगिन करना होता है, राइट। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी जो जिस पे ओटीपी गया था वो वाला ईमेल आईडी आपको लिखना है, और जो पासवर्ड अभी फिलहाल आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे लिखना है, राइट। और ये कैप्चा जो है वो आपको फीडअप कर देना है और लॉगिन कर लेना है। सर मैंने आईडी बनाया तो था पर मैं तो भूल गया या भूल गई, तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, राइट। तो आईडी नहीं है तो आईडी बनाना आपको बता दिया है, आईडी है पासवर्ड भूल गए हैं तो इसको रीसेट करना भी बता दिया है, और आईडी बनने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है, राइट। ओके, जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसी एक विंडो आपके सामने खुलेगी, राइट। ऐसी विंडो जब आपके सामने खुलेगी तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम वगैरह सब यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में जाना है, राइट हैंड साइड पे ब्लू कलर का एक ऑप्शन होगा, वहां पे लिखा है ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको देखना है अप्लाई फॉर कोचिंग और चैप्टर चेंज और अप्लाई और व्यू स्टेटस, ठीक है। तो अभी जो जिस बच्चे का मैंने ओपन किया हुआ है वो ऑलरेडी नए सिलेबस में है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। पर जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर कन्वर्जन, राइट। और उस पर आपको अपनी डिटेल डाल देनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक फॉर्म है, वो आपको फीडअप करना है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, राइट। ओके, और इसकी एक फीस जो नॉमिनल फीस है 250 रुपीज़ फीस है, वो आपको पे करनी है। तो आपका सिलेबस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही किसी और मैटर पे आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।